ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए फिर। हाँ मैं बस मैं कनेक्ट कर लूँ लैपटॉप। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आप कर लो चलेगा। हो, हो गया। हाँ हाँ, आप आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स का जो छोटा सा पार्ट बचा था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिएगा। हाँ, अभी ना हम लोग का रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन जो था वो हमारा बचा हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग रीमार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले हम आपको एक और चीज बताते हैं कि जो आपका गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है ना, वो कैसे आपके लिए हेल्प करेगा। मतलब अगर आपको ये डिसाइड करना है व्हाइल मेकिंग योर कैंपेन कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा कीवर्ड हमारी रैंकिंग में हेल्प करता है, कौन सा कीवर्ड यूज करने से हमारी जो एड है वो और बेहतर हो जाए, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा। गोल पे जाइए। हाँ, एक सेकेंड। नहीं, गोल्स पे भी नहीं, टूल्स पे एक बार जाइए तो। टूल्स। हाँ, टूल्स में देखिए ये कीवर्ड प्लानर है आपका। इस पे क्लिक करिए एकदम टॉप पे। हाँ, गॉट इट करिए। यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप कोई कीवर्ड सर्च करिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कीवर्ड की रैंकिंग हाई होती है, किसका सर्च वॉल्यूम हाई होता है, कोई भी। हाँ, एक कीवर्ड पुट करने के बाद एक बार सिंगल टाइम एंटर करिएगा। हाँ, एक बार हिट एंटर, सिर्फ सिंगल टाइम। अब दूसरा कीवर्ड पुट करिए। नहीं 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 नहीं, दो डिफरेंट कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को देख रहे हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के रेलेवेंट में ही आपको कीवर्ड्स पुट करने हैं। एक आपने बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन ग्वालियर लिख दिया, एक आपने किस टाइप का कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए आप वैसा लिख सकते हो। इंस्टीट्यूट फॉर मतलब आईएएस या फिर नीट, या किसके लिए आपको चाहिए आप उस तरह से लिख सकते हो। हाँ चलिए, नियर मी। हाँ, अब दो बार आप हिट एंटर करिए, टू टाइम। अब अगर आप इस पेज को इसको क्लोज कर दीजिए, ये जो रिफाइन कीवर्ड्स आ रहे हैं इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा। ये आई थिंक लोड हो रहा है आपका पेज। तो अगर आप यहाँ पर हाँ, इसको क्लोज करिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करिएगा। यहाँ देखिए आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं, ये आपको मंथली सर्च वॉल्यूम देता है, 3 मंथ्स में कितना दिया गया है, या फिर कंपटीशन कैसा है, इम्प्रेशन कैसा है। मतलब सारी चीजें आपको क्या है, आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं। समझ में आया कि कीवर्ड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे वर्क करता है। हाँ मैम। ठीक है, अब देखिए यहीं पे अगर आप देखोगे तो माने कभी भी अगर आपको
कीवर्ड टूल का यूज करना है तो गूगल कीवर्ड प्लानर एक अच्छा टूल है। इसको आपको गूगल पे जो कीवर्ड से सर्च किए वाले हाईएस्ट कीवर्ड या लोएस्ट होते हैं या फिर जिनका सर्च वॉल्यूम रहता है वो सारा डेटा आपको प्रोवाइड करता है। ऐसे तो बहुत है, आपके मॉज है, एससीएम रश है, उबर सजेस्ट है, बट गूगल कीवर्ड प्लानर भी उसमें से वन ऑफ द बेस्ट टूल में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। मैम अब मतलब देखिए। ये हाँ वैसा ही है ना जैसे ऊबर सजेस्ट है? हाँ जी हाँ, ये वैसा ही है आपका। तो अगर देखिए जिसका उसका कंपटीशन एक्सटेंशन भी है मेरे पास। हाँ वो सही, जैसे गूगल एड्स में ना बस एक चीज याद रखिएगा, जब आप गूगल एड्स में सर्च इंजन मार्केटिंग का एड बनाते हैं उसमें क्योंकि कीवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कीवर्ड की। तो कंपटीशन हमेशा याद रखिएगा, जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो और जिसका कंपटीशन लो या मीडियम हो, उसी कीवर्ड्स को हम लोगों को अपनी एड में सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। जिसका सर्च वॉल्यूम क्या हो, मीडियम या लो हो, सॉरी, जिसका कंपटीशन मीडियम या लो हो और सर्च वॉल्यूम क्या हो, हाई हो। आई। जैसे ये देखिए। हाँ, जैसे ये देखिए, जैसे कोचिंग क्लासेस दिया गया है, ठीक है, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अपने कर्सर को आप रखोगे ना तो आप ड्रैग करके इसको बड़ा भी कर सकते हो। वहां नहीं, वहां नहीं, ये यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हम सर्किल कर रहे हैं, ये है ना कीवर्ड, रुकिए रुकिए, आराम से कृष्णा समझिए, ये कीवर्ड बाय रेलेवेंस लिखा हुआ है जहां हम बॉक्स बनाए हैं, ठीक है, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको ड्रैग करके आप पीछे की तरफ कर सकते हो। हाँ, सी एक्सटेंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे आप हर में कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको इधर कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए ये इसको थोड़ा सा आप राइट साइड में लेकर आएंगे, ये जो नीचे वाला ड्रैग वाला है, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं बेटा, ये जो नीचे देखिए ड्रैग वाला है, कैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते हैं, देखिए नीचे भी एक स्क्रॉलर बना हुआ है ना आपके, ये ये देखिए यहाँ पे ये वाली चीज पे, हाँ 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 हाँ, ये ब्लू लाइन, और ड्रैग करिए, और ये आपका आ क्यों नहीं रहा है यहाँ, को आप ना एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा टॉप पे ले जाइए कीवर्ड को, ऊपर ऊपर की तरफ जाइए, और यहाँ पे कीवर्ड व्यूज पे एक बार क्लिक करिए इस जगह पे। हम्म, एक सेकंड रुकिएगा ना, हम अपने में आपको बताते हैं, मतलब आप स्क्रीन स्टॉप मत करिएगा, एक सेकंड। वहां पे ना एक थ्री डॉट्स आते हैं, उसमें आपको वो मिल जाता है, एक सेकंड। ये आपका हो गया, ये हो गया। एक काम करिए, आप कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करिए तो एक बार, कृष्णा, इधर से नहीं, नीचे नीचे जो कीवर्ड्स दिए हैं ना आपको, उसमें से लेफ्ट साइड में आइए अपने, स्क्रॉल करके, हाँ वहाँ चेक बॉक्स पे टिक लगाइए कुछ कुछ कीवर्ड्स पे, तो ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, अब देखिए वहां पे थ्री डॉट्स दिखा आपको, हाँ, क्लिक करिए। हाँ, ये नेगेटिव आ गया आपका, कॉपी हो गया, ब्रॉड मैच हो गया, ये आपके में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे में तो आ रहा है करने के बाद। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा कृष्णा, मे बी ना मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, रुक जाइएगा प्लीज,
इसमें ना हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, बट वो ऑप्शन शायद हम गलत कर रहे हैं कि क्या है, वो मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड, आपका कंपटीशन स्टेटस ये वो, एक्सक्लूड कीवर्ड्स, इसको ऐसे करते हैं, ऐड नहीं चाहिए, प्लान, अरे यार एक सेकेंड, लगता है वो वाला ऑप्शन ही हटा दिया है इसने। नहीं तो पहले इसमें ऑप्शन था कि आप एक्सपोर्ट, नहीं है उसमें ऑप्शंस, हटा दिया गया है लगता है एक्सपोर्ट करने का। नहीं तो ये इसको ना आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट में भी वो ड्रैग कर सकते थे अपने सारे के सारे डेटा को। बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं, आप इनको मतलब अब ऑप्शन हट गया तो हम लोग कर नहीं सकते, वरना आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। अभी मंथली वो स्क्रीनशॉट लेके हो जाएगा ना मैम? नहीं, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप खुद का एक्सेल शीट मेंटेन करके चलिए। ठीक है। खुद का एक्सेल शीट आप मेंटेन करिए इसको, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपका गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया। इसके बाद आपका आता है रीमार्केटिंग कोड। तो यहाँ पे देखिए शेयर्ड लाइब्रेरी लिखा हुआ है। हम्म। इसमें देखिए ऑडियंस मैनेजर है। ये आपका होता है रीमार्केटिंग कोड। क्योंकि अब अभी आप गूगल एनालिटिक्स सीखने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कैसे गूगल एनालिटिक्स पे आपको डेटा मिलेगा। ठीक है। अभी क्या करिए आप लोग यहाँ पे, योर डेटा सोर्स पे क्लिक करिए। ये नहीं, हाँ एकदम लास्ट, हाँ, गो टू डेटा, डेटा मैनेजर। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करिए पेज को, और स्क्रॉल करिए। देखिए इतने सारे डेटा से आप कनेक्ट कर सकते, जैसे देखिए गूगल एनालिटिक्स लिखा है। ये सारी चीजें जो आप ये कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करिए। हम्म। अ, आपका आई थिंक यू डोंट हैव अनलिंक्ड गूगल, अच्छा आपका, हाँ गूगल एनालिटिक्स पे तो अकाउंट ही नहीं है, तो आपके पे कैसे होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा, गूगल एनालिटिक्स पे ना आपको कनेक्ट करने के लिए मेरे में अगर दिख जाएगा तो हम अपने में शेयर करके आपको दिखाते हैं वो प्रोसीजर। वैसे तो ये जो भी आपका डेटा होता है ना, ये आपका क्या होता है ऑलरेडी पहले से ही, क्या बोलते हैं इसमें, आ, आपकी वेबसाइट में पुट होता है, तो आपको कुछ करने की ना इसको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर से इसको ऐड ऑन करना है या फिर कुछ भी आपको करना है, तो आप कर सकते हो। तो चलिए आपका हम डेटा बनवाते हैं। तो इसको क्लोज करिए कृष्णा, हम आपका वो बनवा देते हैं रीमार्केटिंग का। ऊपर क्रॉस का साइन है ना। हाँ। और ऊपर जाइए, एकदम टॉप पे जाइए। टॉप पे मत जाइए, काम करिए, यहाँ से वापस से ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करिए। ऑडियंस मैनेजर बॉटम, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करिए, हम आपको क्रिएट करवा दे रहे हैं। हाँ। वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करिए, इस पे। हाँ। ठीक है। अब देखिए, आप अपने इसका ऑडियंस सेगमेंट का आपको नेम देना है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल, हम आपको एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट के नाम से दीजिए। लेट कंसिडर आपकी वेबसाइट का नाम कृष्णा, या कुछ भी जो आपकी वेबसाइट का नाम है, कृष्णा सर्विसेज या फिर डिजिटल सर्विसेज। तो वैसे करके आप यहाँ पे कुछ नेम लिखिए, क्योंकि वो स्टोर हो जाएगा, आप अपने नाम से ही लिख सकते हो। कृष्णा डिजिटल सर्विसेज ऑडियंस, ऐसे आप लिख सकते हो। कृष्णा डिजिटल सर्विसेज ऑडियंस मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर, मैनेजर, डन। इसके बाद देखिए, ये एक ही बार बनाना होता है, बार बार नहीं बनाना होता है। इसके बाद कस्टमर टाइप पे कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे क्लिक करिए एक बार, इस वाले ऑप्शन पे।
इसमें एक बार ऑप्शंस देखे। नहीं ठीक है, विजिटर्स टू ऑफ वेब पेजेस एकदम करेक्ट है आपका ऑप्शंस, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाइए। हाँ, और स्क्रॉल करिए पेज को, कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, और स्क्रॉल करिए पेज को, बॉटम में आइए। डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं, क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करिए। चलिए, आपका सेगमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे इसके बाद योर डेटा इनसाइट्स पे। ये यहाँ नहीं कृष्णा, देखिए, हाँ, योर डेटा इनसाइट्स पे। योर डेटा इनसाइट्स लिस्ट। अब देखिए, नहीं, योर डेटा सोर्सेस पे जाइए एक बार। ये अब शायद बन गया हो आपका। गो टू डेटा मैनेजर। क्लिक करिए गूगल एनालिटिक्स पे एक बार। यू डोंट हैव अ अनलिंक्ड गूगल, अरे यार कहाँ से कनेक्ट करें। होगा भी तो नहीं ना इसमें। चलिए कोई ना कृष्णा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, कि आपका गूगल एनालिटिक्स, आपकी कोई वेबसाइट तो है नहीं अभी, ठीक है। तो आपका जो गूगल एड्स है और जो गूगल एनालिटिक्स है, वो क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल एनालिटिक्स पे अगर आप अकाउंट बना भी लोगे, बट आपका गूगल एड का जो अकाउंट है वो क्या है, एक डमी अकाउंट है। तो वो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम, मतलब फ्यूचर के अभी करंट पोजीशन में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आपका वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है मैम। बहुत तामझाम है। इसमें एक चीज बस देख लीजिए, ये बिलिंग का सेक्शन होता है, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे बिलिंग दिया हुआ है। अगर आपको अपने पैसे या कुछ भी ऐड करने हैं, तो आप बिलिंग में जाके क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वहां पे कर्सर से अगर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो। उधर नहीं कृष्णा, ये बिलिंग का ऑप्शन, ये टूल्स के नीचे। ठीक है, बिल पेमेंट मेथड आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स आ गया, ये आपका बिलिंग मेथड आ गया। फंड्स कितने हैं आपके पास, लास्ट पेमेंट में कितना गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी रहती हैं, जो कि आपको नहीं पुट करनी होती, अभी कंपनी वाले आपको पैसा मतलब पुट कर कर ही देंगे। दूसरी चीज, अगर आपको किसी को एक्सेस प्रोवाइड करना है गूगल एड्स का, तो उसके लिए आपको एडमिन पे जाना है। एडमिन पे क्लिक करिए। उसके बाद एडमिन के बाद, हाँ, बस उस पर्सन का आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करिए, ये। ठीक, उसके बाद जिसको भी आपको इस एड अकाउंट का एक्सेस प्रोवाइड करना है, आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दूसरा ईमेल एड्रेस है, तो आप वो भी पुट कर सकते हो। ये चीज आपको आनी चाहिए, भले आप रीमार्केटिंग या फिर वो नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, बट हाँ, ये चीज आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, कि अगर कोई आपको बोले कि भाई इसको एक्सेस प्रोवाइड कर दो, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए। ये करेक्ट ईमेल आईडी है ना, क्योंकि फिर इस पे ईमेल जाएगा। मतलब ये गलत मत पुट करिएगा, एकदम एक्यूरेट अपनी ईमेल आईडी हाँ हाँ पुट करिएगा। हाँ मैम, एक्यूरेट। हाँ, तो देखिए, ईमेल ओनली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड एंड एडमिन, ये चार आपको एक्सेस प्रोवाइड मिलते हैं। ईमेल ओनली में क्या होता है कि वो पर्सन सिर्फ आपको ईमेल कर सकता है, कैंपेन के टूल्स, देखिए उस पर टिक भी बना हुआ है, सिर्फ आपको रिपोर्ट्स के लिए रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, ईमेल कर सकता है। बिलिंग वाला सिर्फ बिलिंग इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है। रीड ओनली सिर्फ आपको एनालिटिक्स हो गया, बिलिंग इंफॉर्मेशन हो गया, या रिव्यू रिपोर्ट्स हो गए, सिर्फ इस पे काम कर सकता है। स्टैंडर्ड वाले के पास एडमिन जैसा ही रोल रहता है, बट एडमिन क्या होता है, ओनर होता है उस गूगल एड्स का, तो वो किसी को चाहे रिमूव कर सकता है, किसी को भी वो ऐड कर सकता है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड वाला वो काम नहीं कर सकता है। तो मानिए अगर जैसे आपका ये गूगल एड अकाउंट है कृष्णा, तो आप एडमिन हो, अगर आप किसी को कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप दोगे स्टैंडर्ड, नहीं तो रीड ओनली। यही दोनों, अगर कोई फ्रेशर होता है तो रीड ओनली मिलता है, कोई एक्सपीरियंस होता है तो स्टैंडर्ड मिलता है, यही ऑप्शंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस पे क्लिक, स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दो आप।
और स्क्रॉल डाउन करिए और सेंड इनविटेशन। ठीक है। तो मे बी आपके पास चला गया होगा, फोन पे 15 पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आया होगा 15, उस पे क्लिक कर दीजिएगा। हो गया मैम। ओके। तो आपके पास शायद आ भी गया होगा मेल, अगर आप देखोगे तो, और वहां पे आप अगर अपने मेल पे क्लिक करोगे और उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर आप दोनों आईडी से गूगल एड्स का क्या वो रन कर सकते हो। आ गया। समझ में आया? आया है हाँ मेल मैम, हाँ। आपके पास? हाँ, मेल तो आया है, तीन भी आया था। एक मिनट। उसमें देखिए एक्सेप्ट नोटिफिकेशन या फिर एक्सेप्ट वो लिखा होगा। एक्सेप्ट करिएगा ना तो यहाँ पे भी लिखा आ जाएगा। अभी नहीं आया, मेरे मेरे वाले पे प्रॉपर नहीं आया है। शायद अपना मेरा वो ये वाला, वाला तो। अपना वाला वो मेल आईडी जो है ना यहाँ पे ओपन करेंगे तो हम बाकियों को भी दिखा देंगे। कौन सा वाला मैम? जो ये ईमेल आईडी आपने पुट किया है ना अभी, जिसमें नोटिफिकेशन सेंड होगा, वो ये अभी है, आपने गेट ईमेल। स्टार्टेड आया क्या? टेक 1 मिनट टू सेटअप योर वीवो वी। नहीं 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 नहीं। आप जो ईमेल आईडी अभी आपने लिखा है ना, हाँ मैम। स्क्रॉल, वो वाली ईमेल आईडी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसमें हाँ। कंप्यूटर में। दूसरे टैब में, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, दूसरे टैब में। हाँ। यहाँ पे वो जीमेल पे जाके वैसे आप लॉगिन करिए तो हम आपको बता देंगे। वो तो मैम मुश्किल। मुश्किल है? हाँ, क्योंकि मुझे पासवर्ड शायद ही याद होगा। अरे, अगर नहीं याद होगा ना तो आप मुझे बताना, हम अपना वाला ईमेल आईडी आपको देंगे, आप बाद में मुझे रिमूव कर देना। अरे शो पासवर्ड मत, हाँ। हाँ, 10 नंबर पे अपने फोन पे क्लिक करिए। हाँ, कंटिन्यू। यस, कंफर्म, अगर आपका नंबर है तो। स्क्रॉल डाउन करिए, कंटिन्यू। यस, आई एम इन। आप जीमेल ओपन करिए, आपका हो जाएगा। मैम आया तो है, पर चेक एक्टिविटी आया है। हाँ 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 हाँ, उसी पे क्लिक करना है, उसी पे क्लिक करना है आपको। मतलब ये प्रोसीजर तो समझ में आया ना, ये कैसे गिवन होता है, कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, सारी चीजें।
हाँ मैम आ गया। ठीक है। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दैट इट वाज यू। हाँ, ये आपका है। ठीक है। आ गया। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। अभी हम लोग गूगल एनालिटिक्स पे स्विच करेंगे। तो आप एक काम करते हैं, आप गूगल एनालिटिक्स सर्च करिए, हम आपका अकाउंट। अच्छा कृष्णा, एक बात बताइए, आपका अकाउंट हम लोगों ने वर्डप्रेस के एप्लीकेशन वो जैम डाउनलोड करके बनवाया था कि हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री पे बनवाया था? इन्फिनिटी फ्री पे था मैम मेरा। ये रहा। इन्फिनिटी फ्री पे है ना? हम्म, तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये प्रॉब्लम लो। नहीं इस, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए आते हैं गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि अगर वैसे होता तो फिर प्रॉब्लम होता है इस वजह से। अब यहाँ सर्च करिए गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स। हाँ, आ गया, एंटर करिए। हाँ, क्लिक करिए फर्स्ट लिंक पे। इसके बाद साइन इन टू एनालिटिक्स करिए। हाँ, आपने क्या बोलते हैं, अकाउंट जो है गूगल एड्स का, उसी अकाउंट से आपको यहाँ पे, हाँ सही है, आप यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको नेम लिखना है, ठीक है? तो आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो यहाँ पे पुट करिए। वासुकी 67, बस इतना लिखिएगा। वेरी गुड। स्क्रॉल डाउन करिए। पेज को नीचे लाइए। हाँ, और स्क्रॉल करिए, करते चलिए, एकदम करते चलिए, जहां पे हम ये अकाउंट क्रिएशन बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट कर दीजिए अब। हाँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन प्रॉपर्टी डिटेल्स हम लोग को रिक्वायर्ड करनी है, सारी चीजें पुट करनी। तो प्रॉपर्टी नेम क्या है अपना? वासुकी 67 करके। तो प्रॉपर्टी नेम पुट करिए। स्पेलिंग गलत है कृष्णा। 67। यूनाइटेड स्टेट्स की जगह इंडिया लीजिए, टाइम जोन। आई पे क्लिक करिए तो इंडिया आ जाएगा। पूरा टाइप करिए, IN। नहीं आया क्या? आई, आ गया। हाँ, आपका टाइम जोन भी इंडिया, करेंसी अपना INR। इंडियन रुपीस सर्च करिए, INR नहीं होता तो कभी कभी इंडियन रुपीस से आ जाता है। इंडियन रुपीस आ गया, इंडियन रुपी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करिए। अब आपको यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री कैटेगरी, तो जो वासुकी 67 है, किस टाइप की इंडस्ट्री है? क्या वो ऑटोमेशन बेस्ड है, क्या वो सर्विस बेस्ड है, किस तरह की, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। अच्छा, आर्ट्स एंड, बिजनेस साइज क्या है, लार्ज स्मॉल मीडियम? तो आप वो भी ले सकते हो, तो स्मॉल पे क्लिक कर दीजिए एंड नेक्स्ट। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव सारों पे टिक कर दीजिए, सब पे टिक करिए, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स से मुझे एंगेजमेंट भी चाहिए, रिटेंशंस भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए, लीड्स भी चाहिए, ट्रैफिक्स भी चाहिए, क्लिक्स भी चाहिए, इंप्रेशंस भी चाहिए, मुझे सब पे डिटेल्स चाहिए। अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पे मत करिए, इन पे टिक करिए, इस पे, इस पे, इस पे, इसको अनटिक करिए। हाँ, इस पे भी, ड्राइव सेल्स पे, इसके ऊपर भी कोई ऑप्शन, जनरेट लीड्स पे, हाँ। अब करिए क्रिएट।
इसके बाद ये आपका यहाँ पे रीजन इंडिया सेलेक्ट करिए। इंडिया अगर होगा तो ऑप्शन में। हाँ, इंडिया। स्क्रॉल करिए पेज को। कुछ है, आई एक्सेप्ट। पहले एक बार पूरा स्क्रॉल कर लीजिए, अगर नीचे भी कोई चेक बॉक्स होगा तो ठीक है। आई एक्सेप्ट, हाँ यहाँ पे टिक करिए और आई एक्सेप्ट। ठीक है। अब अपनी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे क्लिक करिए, वेब पे। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करिए। ये पूरा यूआरएल लीजिएगा कृष्णा। ये वन और ये भी जो आ रहा है, ये हम कर सही करवा देंगे आपका, बट ये पूरा लीजिएगा। लास्ट वाला है ये वाला। हाँ, यहाँ से इतना रिमूव कर दीजिए, जो ये वाला है ना, इतना ये रिमूव कर दीजिए। HTTP वाला पार्ट हटा दीजिए बस। ठीक है। यहाँ पे वासुकी 67 वेबसाइट नेम। ठीक है। अब स्क्रॉल करिए पेज को। नहीं सॉरी सॉरी, स्क्रॉल नहीं होगा पेज, ऊपर क्रिएट एंड कंटिन्यू लिखा हुआ हमको, नीचे का ऑप्शन दिख रहा था, क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे ना आपको समझिएगा, अब रुक जाइए यहाँ पे। यहाँ पे आपका कोड आएगा एक। ठीक है, इंस्टॉल विथ वर्डप्रेस यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। तो एक मिनट, ये आपने ऑटोमेटिक है कि आपने कहीं पे क्लिक कर दिया था? कहीं पे क्लिक किया था क्या कृष्णा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार इसको क्लोज नहीं करिएगा। नहीं, ये अपने आप आया। अपने अच्छा, आप आया। तो रुक जाइए, इंस्टॉल विथ वर्डप्रेस है ना, तो नेक्स्ट करिए यहाँ पे। वर्ड स्क्रॉल करिए इस पेज को। अरे ये तो फालतू का प्रोसीजर बता रहा है। क्लोज करिए इसको, इंस्ट्रक्शन बाद में देखेंगे, इसको क्लोज करिए। इंस्टॉल मैन्युअली करिए। ये हम खुद भी कर सकते हैं। इसको पूरा का पूरा कोड ये कॉपी करिए। अरे कहाँ गया कोड, ये बॉक्स वाला कोड कॉपी करिए पूरा। यहाँ देखिए कॉपी का साइन भी, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देख रहे कॉपी का साइन यहाँ पे, हाँ कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। अब अपने वर्डप्रेस पे जाइए। अपने वर्डप्रेस पे जाइए। वर्डप्रेस के मतलब डैशबोर्ड पे जाइए। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक मार्क करके कहीं रखे होंगे तो वैसे भी देख सकते हैं। आपने बुक मार्क नहीं किया था क्या? रुक जाइए, अब हम बताते क्या वेबसाइट हो करिएगा। गई थी बस। कोई बात नहीं, रुकिए हम नहीं बताते नहीं, क्या आ जाएगा। करिए अरे हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे उसको वो करते हैं, वर्डप्रेस पे जाते हैं। जस्ट आपको नहीं ये मैम, मेरे पुट को करना पता है। है। बस थोड़ा सा अच्छा स्क्रॉल करना पड़ेगा। मेरे को अच्छा लगा था अच्छा ठीक। दोनों बुक मार्क हो गए, पर वो सिर्फ वेबसाइट ही हो गई। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी आ जाएगा बस थोड़ी देर में। हाँ 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 ठीक है। ये रहे। हाँ ओ शिट। अरे चलो है। आपने नाम भी तो इतना यूनिक रखा है क्या, जो भी है ये इचिको, जो भी है। एनिमे के आप लोग शौकीन होंगे ना इस वजह इसका से। मतलब
इसका मतलब स्ट्रॉबेरी होता है जैपनीज। क्या होता है? स्ट्रॉबेरी। अच्छा, सीधे वही लिख देते आप। तो मैम फिर वो कॉपी हो जाता है सेम एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो आपके एलिमेंट्स पे आ गए हैं। हाँ, यहाँ ई पे क्लिक करके एग्जिट टू वर्डप्रेस पे आ जाइए। ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्लिक करिए और एग्जिट टू वर्डप्रेस। फिर से क्लिक कर दीजिए वापस। अभी हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसे कहते हैं हेडर फुटर कोड मैनेजर। शायद आपके में हो भी सकता है, पहले चेक कर लीजिएगा प्लगइन और इंस्टॉल्ड प्लगइन है, में। है मेरे पास। है मेरे है पास। ना, वेरी गुड। एटल। हाँ, ये है आपके पास, वेरी गुड। तो अभी इस पे हेडर फुटर कोड मैनेजर में ऑल स्निपेट, सॉरी, ऐड ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करना है। हाँ, और यहाँ पे स्निपेट नेम में डालिए गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। HTML वाइड हेडर सब कुछ है, सही है। आगे चलते चलिए। नीचे कुछ चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी। इस स्निपेट कोड में उसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। एंड उसको वो कर दीजिए, सेव कर दीजिए बॉटम में आके। सेव। ठीक है। एक सेकेंड, आपकी एक छोटी सी सेटिंग्स हम करेक्ट कराना चाहते हैं यहाँ पे। जो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम देगी, जैसे आप वासुकी पे जाते हो तो वहां पे वासुकी 67, इन्फिनिटी फ्री, फिर क्वेश्चन मार्क 1 इक्वल्स टू ऐसे आ जाता है ना। तो आप क्या करो, आप अपने सेटिंग्स में जाओ एक बार। यहाँ पे सेटिंग्स पे आप जाओ और इसमें आप जनरल में जाओ। सेटिंग्स में एंड जनरल में, हाँ। लोड हो रहा है अभी भी। एक काम करिएगा कृष्णा, आप इतना जो यूआरएल है ना, देखिए जितना हम कॉपी कर रहे हैं, इतना, इसको कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन करिए। जितने भी बॉक्स बनाए हैं, हाँ, एक न्यू टैब में ओपन करिए इसको। हाँ, इस चाहे तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं, इस वाले को, इस वाले को। हाँ, यहाँ पेस्ट करिए और एंटर। वापस से सेटिंग्स में जाइए और रुक जाइएगा एक बार सेटिंग्स के बाद। सेटिंग्स पे क्लिक करना, परमा लिंक्स पे क्लिक करिए। परमा लिंक्स है ना, ये नीचे 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 ये। हाँ, हाँ, यहाँ क्लिक करिए। और प्लेन है, डे नेम है, और स्क्रॉल करिए। पोस्ट नेम पे क्लिक है आपका? हाँ, पोस्ट नेम पे क्लिक है, करेक्ट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही है, सेव कर दीजिए इसको। कस्टम मत करिए, पोस्ट नेम पे क्लिक करिए, ये वाले पे। हाँ, बस। और सेव कर दीजिए। तो ये आपका अभी हो चुका है। अब अपने एनालिटिक्स पे आ जाइए, गूगल एनालिटिक्स पे सेव चेंज करने के बाद। इसके बाद टेस्ट इंस्टॉलेशन।
कंफर्म करिए ऊपर। कंफर्म। ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे। आपका स्ट्रीम आईडी बन गया, आपका ये भी बन गया है। ये 48 आवर्स अगो, उसके बाद ये आपका क्या होता है, मतलब व्यू दिख जाएगा आपको, सारा डेटा कलेक्ट करके आपको अपनी आपकी वेबसाइट के बारे में बता देगा विद इन 48 आवर्स में। तो ये आपका सारा चीजें बिल्डअप हो चुका है। तो अब इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। स्क्रॉल करिए पेज को। कंटिन्यू टू होम। ठीक है। ये आपका डेटा आ गया है। सेव कर दीजिए, यहाँ सेव का ऑप्शन आया है ना, सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब लेट कंसिडर, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है ना, हम लोग को कमेंट बॉक्स में दे दो, मतलब ये जूम का जो चैट बॉक्स है ना उसमें दे दो एक बार के लिए। मेघना, आर्यन, अगर हो सके तो आप लोग भी इस पे थोड़ा सा वो करिएगा, एक्टिविटी परफॉर्म करिएगा, तो वो इजी हो जाता है। तो जो आपका वो वासुकी 67 वाला जो वेबसाइट नेम है ना, वो आप दीजिए। हम लोग अपने साइट से एक बार ओपन करके देखते हैं कि क्या आपका गूगल एनालिटिक्स सही में वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स मतलब कि अपने ये जूम के चैट में डाल दीजिए। मैं इस पे दे देता हूँ मोबाइल पे। इस चलेगा पे अभी चलेगा, आप उस स्क्रीन पे दे शेयर दो, में हाँ प्रॉब्लम। हाँ 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 चलेगा। मतलब वो ग्रुप में ना, जो अपना ग्रुप है। पूरा दीजिएगा। HTTPS से। मैम HTTPS से दूं के सीधे अपने नाम से? हाँ ये आया। प्लीज आप लोग एक बार ना इस पे क्लिक भी करना। अच्छा, आप टाइप करके दिए हो क्या, हमको लगा कॉपी करके आप दोगे। मैम वो वासुकी कॉपी हो का। नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से कर लिए। वी सब लोग स्मॉल डाल देना अगर जो लोग यूज कर रहे हैं। हम लैपटॉप पे भी और फोन दोनों से आपका ये कर लिए हैं। ठीक है। ठीक है। अब एक काम करिए आप। अब आप अपने गूगल एनालिटिक्स पे जाइए। ठीक है। और रीलोड करिए इस पेज को। देखिए, 2 एक्टिव यूजर्स आए वहां पे, रियल टाइम आपको डेटा मिलेगा, स्क्रॉल करिए पेज को।
एक्टिव यूजर्स लास्ट 30 मिनट, इसको क्लोज कर दीजिए। ब्लू वाला जो टैब ओपन है ना, क्लोज। इंडिया से 2 यूजर्स, सी। हम्म। आया। तो ये रियल टाइम आपको डेटा बताता है। अभी तो और टाइम आपको लेने में लगेगा, जिससे आप और अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आपको मिल रहा है नीचे, व्यू टाइम रियल टाइम करके। जहाँ पे 2 एक्टिव यूजर्स हैं उसी में बॉटम पे आइए, व्यू रियल टाइम करके। एक सेकेंड, एक तो सेकेंड, एक सेकेंड, हम आपको बता रहे हैं। ये मार्कर कहाँ है, ये व्यू रियल टाइम। तो अब आप इसको स्क्रॉल करोगे, तो जैसे अभी हम पुणे से एक्टिव कर रहे हैं, हमने लैपटॉप में भी आपकी वेबसाइट ओपन की है और अपने सेल फोन से भी ओपन की है। तो देखिए, इसलिए आपको ये पुणे वाला एरिया बता रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। और अभी हम इस पे अभी आपका लॉगिन करके रखे हुए हैं, तो अब और इसे आप स्क्रॉल करो। तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया से कहीं पे भी आपकी वेबसाइट को अगर यूज किया जाएगा तो आपको रियल टाइम डेटा भी इसमें मिलेगा। अब देखिए, मैंने कौन कौन से पेजेस पे क्लिक किया है, वो 2 पेजेस के लिए भी आपके पास आ गया। टोटल आपके 2 यूजर्स हैं, पर्टिकुलर किस पेज पे मैंने क्लिक किया है 2 या 3 बारी, वो वाली चीजें भी आ गई। तो ये पूरा आपको रियल टाइम डेटा देता है। ठीक है। इतना भी समझ में आया ना, हाँ क्योंकि मैम आ इसके गया। बारे में इतना मतलब इन डेप्थ हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट आपका बस अब लास्ट एक गूगल एनालिटिक्स रह गया है और एक लोकल एसईओ रह गया है। ये 2 टॉपिक्स बस आपके रह गए, फिर आपका बैच मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हाँ हमने आपको अभी अकाउंट बनाना सिखा दिया है। और फिर कल हम आपको, सॉरी कल नहीं, अब अपना बैच कब होगा? कल थर्सडे है ना? मंडे हाँ, को। तो कल होगा। तो आज क्या है? कल नहीं होगा मैम, आज नहीं। अच्छा, आज थर्सडे है, सॉरी। हाँ, अरे Thursday का। एक्चुअली मुझे मंडे का मैं स्किप कर दी थी, मुझे लगा कि कल ये था आपका मंडे वेंसडे और कल क्लास रहेगी थर्सडे की आपकी। तो कल, सॉरी, मंडे को जो क्लास होगा उसमें आपको गूगल एनालिटिक्स, और कोशिश करेंगे कि लोकल एसईओ भी हम आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें। ठीक है। चलिए, कितने लेकिन टॉपिक्स रह गए होंगे अभी? एक तो गूगल एनालिटिक्स आपको एक्सप्लेन करना है, आज अकाउंट क्रिएशन बताए हैं आपको, गूगल एनालिटिक्स हम बता देंगे, एक लोकल एसईओ जिसे गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं, ये वाला टॉपिक आपका। तो मैम फिर उसके बाद। उसके बाद फिर आपको शायद सर्टिफिकेशंस और जॉब के लिए आपका हो जाएगा। और हम आपको एक काम करेंगे, मंडे को ना कुछ गूगल सर्टिफिकेशंस के लिंक प्रोवाइड कर देंगे। हाँ। ठीक है। तो उसके एग्जाम्स आप लोग दे लेना। तो मानिए प्रायुक्त का तो आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, बट गूगल के भी सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे। तो मेरे पास 2 सर्टिफिकेट्स है, एक सर्च इंजन का है और एक और मुझे देखना पड़ेगा डिस्प्ले का है कि किसका है। तो हम वो सर्टिफिकेशन लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो भी आप एग्जाम में कर देना उसका। और मैम जैसे मैंने वो देखा स्टीव इंटर्न का, वो क्या है वो मुझे समझ नहीं आया। क्या? जैसे जो स्टीव वैली का है उसमें स्टीव इंटर्न बनाते हैं, वो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है? स्ट्यू इंटर्न? सिर्फ स्ट्यूई वैली, तो स्ट्यू इंटर्न थोड़ी है शायद। मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली, जो आप एक सेकेंड रुक जाइए। मतलब आप इंटर्नशिप का पूछ रहे हो क्या? हाँ मैम, जो स्टीव वैली करवाता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सचिन, आप हैं क्या? सचिन? क्योंकि एक्चुअली हम आपको गलत बताएंगे, इससे अच्छा है कि सचिन आपको बता देंगे उस चीज को लेकर। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा। हाँ सचिन, एक बार ना आप इस पे आ जाइए ना, जूम पे। शायद कृष्णा को ना स्ट्यू इंटर्न और इसमें कुछ एक डाउट है, तो वो मुझे आइडिया नहीं है उसका, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो ना उनको। हाँ जी। अच्छा, एक मिनट कृष्णा, ना बस आ रहे हैं सचिन।
आपने वो लिंक्डइन वाला अपना किया डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाकर और उस तरह से? नहीं मैम, मैं आज करूंगा। अभी मेरे को गुड टाइम मिल ही मॉर्निंग नहीं पा शिवांगिनी मैम। हाँ। सचिन, मतलब कृष्णा ये पूछ रहे हैं ना, वो स्ट्यू एंड टर्न का उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका ना सिर्फ दो टॉपिक रह गए, गूगल एनालिटिक्स का एक्सप्लेनेशन, और एक वो क्या बोलते हैं, लोकल एसईओ। ये दो टॉपिक तो मतलब ऑलमोस्ट इनका कंप्लीट होने वाला है। तो ठीक है। उनको कुछ स्ट्यू एंड टर्न का कुछ पूछ रहे थे, मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए हम आपको बोले। ये कृष्णा बताइए क्या क्या इशू आ रहा कृष्णा, एक बार आप पूछिए ना सर से। अब सर, वो स्क्यू इंटर्न का कैसे क्या अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, मैं स्क्यू वैली में। है? इंटर्नशिप के लिए आपको मेरे को अपना जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो आपको भेजनी होगी मुझे। ठीक है, मैं जैसे आपके आपका पर्सनल ट्रेनिंग का नंबर पे भेज सर्टिफिकेट दूं? अप्लाई हो जाएगा वैसे ही आपका इंटर्नशिप भी अप्लाई हो जाएगी। ओके सर, कितने विद इन मंथ 7 का डेज आपको रहेगा? सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, कितने मंथ का रहेगा हाँ। इंटर्नशिप? मंथ, कितने मंथ का रहेगा इंटर्नशिप? ये रहेगा कुछ 3 मंथ्स का रहेगा मे बी, ये कंफर्म नहीं है 3 या 4 का रहेगा, कैसा रहेगा ये मैं कंफर्म करके बताता हूँ आपको। हाँ, ठीक है है, सर। मतलब 3 या 4 ऐसा कुछ लिखा होगा उसमें, 3 मंथ्स इंटर्नशिप या 4 मंथ ऐसा कुछ। तो ठीक है, और कोई है क्या डाउट? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है, जब आपका बैच कंप्लीट होगा ना तब आपसे लिए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। ओके। ट्रेनिंग का तो आपको साथ के साथ ही मिल जाएगा। जो अभी शिवांगनी मैम पढ़ा रही है आपको, ये ट्रेनिंग का आपको साथ के साथ वो सर्टिफिकेट मिलेगा। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट में 7 डेज तक लग सकते हैं। ओके, ठीक है। नो प्रॉब्लम। ठीक है कृष्णा, मतलब कोई डाउट है कुछ तो नहीं ना? इंटरव्यू वगैरह नो नो प्रिपरेशन। नो। ठीक है। क्या मेघना, कुछ कह रहे हो क्या मेघना आप? मैम वो इंटर मैम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कुछ गाइडेंस वगैरह। अच्छा। ठीक है, एक काम करेंगे, मेरे पास ना वैसे तो लिंक्डइन पे मुझे एक वो मिला था, इंटरव्यू क्वेश्चंस बेसिक मिले थे, तो मैंने वो लिंक वो रखी है, सेव रखी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों टॉपिक भी ना, तो एक दिन, जैसे मानिए एक दिन मंडे को तो क्योंकि 12 बजे एक और क्लास होती है, वेंसडे, तो मानिए नेक्स्ट वीक भी अपना ही रहेगा, मंडे वेंसडे एंड ये वाला आपका, ठीक है। तो जो थर्सडे वाले में रहेगा ना, उसमें हम लोग इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात कर लेंगे, जॉब्स के रिगार्डिंग बात कर लेंगे, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेंगे, प्रिपेयर कैसे होना है उसके बारे में बात कर लेंगे। चलेगा? वो तो पूरा दिन हम लोग, वो पूरा सेशन ही हम लोग इसी के रिगार्डिंग रखेंगे फिर। अच्छा मैम, एक चीज और थी, जैसे मैम मैंने आपको अपनी सिचुएशन बताई थी कि थोड़ा सा अगर हाँ लेट, जैसे अगर हमें बाद में भी कभी डाउट होता है तो हाँ हेल्प तो रहेगी ना हमें। हाँ, अरे आप क्या बात करो, मेरा 2024 वाला जो बैच है वो कल मुझे मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम रिस्पांस देते हैं, आप लोग ऐसा मत सोचो कि नहीं देते, हाँ। नहीं 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 कभी मैम, वो आगे भी नहीं, नहीं देखिए, डाउट आप लोग स्टूडेंट्स को पैसा लगा है तो वो लगता है, जो कि जेन्युइन है, आप लोग गलत नहीं हो उस जगह पे। रिफ्ट वैली के साथ मतलब मेरी एक प्रॉब्लम हो गई थी, रिफ्ट वैली ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की, तो मुझे पूरा ट्रस्ट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं मैंने और देखिए, दो तीन नहीं नहीं लोगों को देखना, बताया है अपने कजिन्स को कि यहाँ से अगर करना है तो यहाँ से ज्वाइन करें। नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी पूछोगे, हाँ, हम खुद अपने साइड से एक बता सकते हैं, माने कभी किसी बैच के चलते हम इमीडिएट रिस्पॉन्स में भी नहीं दे सकते, बट रिस्पॉन्स हम 210% आपको देंगे। यस। मतलब इमीडिएट हम ये प्रॉमिस नहीं कर सकते आपसे कि मतलब आप तुरंत मैसेज करो तो हम इमीडिएट एक दिन, मतलब मे भी हो सकता है आज का रिस्पॉन्स हम कल दे पाए, या फिर अगर हम रात को दे पाए, या कैसे भी हम रिस्पॉन्स जरूर देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आगे पीछे एक्यूरेट टाइम पे ना हो पाए। यस मैम, आपकी भी जॉब मतलब आपकी हाँ, बस ये वाला एक ड्रॉबैक हो सकता है। बाकी 210%, क्योंकि कल ही एक कोई आशीष करके, मुझे तो पता भी नहीं था, उन्होंने मैसेज किया था, क्योंकि उनको इंटरव्यू में एक डाउट आ रहा था कि उनको ये नहीं पता था कि गूगल एड्स या मेटा एड्स में हम लोग कितने एड ऑफ ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, तो कल ही हमने उनको रिप्लाई दिया था। तो आप उसके लिए परेशान मत हो, आपको कोई डाउट हो कुछ भी हो तो हम डेफिनेटली रिस्पॉन्स देंगे उस चीज का। ओके, थैंक यू मैम। हाँ।
ठीक है फिर, चलिए थर्सडे को हम लोग कल मंडे को देखिए हम आपको पूरा शेड्यूल बता देते हैं। मंडे हम लोग का 1 ही घंटे का क्लास होएगा, तो हम लोग उसमें वो कर लेंगे, गूगल एनालिटिक्स का पूरा कर लेंगे। इन केस अगर आप लोग जल्दी समझ जाते हो तो कोशिश करेंगे कि लोकल एसईओ हम लोग बनाना या समझना सीख जाए, क्योंकि लोकल एसईओ कंपनी में इतना कोई पूछता नहीं है, बट कभी कभार खुद के बिजनेस के लिए बहुत हेल्प कर जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर हम लोग एक दिन का सेशन पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ जॉब हो गया, कंपनीज हो गए, डाउट हो गया, सीवी कैसे क्रिएट करनी है, क्या क्या पुट करने हैं, कैसे कर, मतलब नहीं होता, ऑल ओवर अपने इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। ओ, ओके मैम। ओके। चलिए फिर हम लोग कब मिलते हैं? मंडे को मिलते हैं, हम कल बोलने वाले थे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय मेघना, बाय कृष्णा। और प्लीज अगर कोई भी डाउट रहे तो अभी भी टाइम है, आप लोग लिस्ट बना सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, चाहे वो बहुत टाइम पहले हम लोगों ने पढ़ा हो या आपको अचानक से याद आयो बट आपको डाउट आ रहा है, तो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक खत्म हो गया तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग एक बार थोड़ा सा टाइम लो, चीजों को ऑब्जर्व करो, देखो, लिस्ट बनाओ, और आप लोग क्वेरीज भी कर सकते हो उस जगह पे। ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।